जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर ये वीडियो को कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे को कवर करने वाले हैं इस वीडियो को। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों इस क्वेश्चन से, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपको बिहार जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, और बता दें इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहां से जुड़ के आप ये पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपको आने वाले जो भी आपका 1 से 2 दिन में आपका एग्जाम बाकी है उसका जो है क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है। ठीक है, सारा डाउट आपको इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं बिहार जीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो बिहार पुलिस के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाके जुड़ लेना। ठीक है, चलिए सबसे वीडियो को देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया, प्राचीन बिहार। ठीक है, प्राचीन बिहार के स्रोत, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि हो जाएगा आपका। डी में क्या क्या दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, यानी दोस्तों बिहार, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, या फिर आपका सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। ये सारी चीजें क्या है? प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर जो भी बचे ऑप्शन नंबर टी सही किया तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका जो है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये सारी चीजें प्राचीन या पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर की बात की तो दोस्तों बिहार में जो है मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो यहाँ से हुए हैं आपका लौरिया आरएस से, या फिर और आपका लौरिया नंदनगढ़ से, और आपका सहसराम से, और आपका जो है ये रामपुरवा से। ठीक है, तो ये चारों से आपका जो है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और केवल दोस्तों पाटलिपुत्र से नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, अशोक का लघु शिलालेख जो है प्राप्त कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक का जो है लघु शिलालेख जो है वो सहसराम से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राकृत भाषा है। जो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है उसकी प्राकृत भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पिछले 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि जो है वो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो है लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है वो किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, राइट आंसर पाटलिपुत्रा से। और दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख की जो है स्थान कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, लौरिया अरिराज से, और आपका सहसराम और लौरिया से आपका जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे। यहाँ पूछा गया मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रा से नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका पाटलिपुत्रा से, राजगिरी से और बराबर से। ठीक है, ये सारी चीज़ों से दोस्तों आपको मौर्यकालीन स्थापत्य जो है कला जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके ये सारे पढ़ लेना। ठीक है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका मनेर ताम्रपत्र से जो है मिलता है। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा तुगलक वंश। बिहार के किस तुर्क राजवंश के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में जो है बसातिनुल उन्स एक जो है मूल्यवान स्रोत है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तिरहुत जो है वो आपका बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, ठीक है, बिहार के क्षेत्र से। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा कि बिहार आने वाले मुख्य बताना है तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी तो फाहियान जो थे वो भी बिहार में आने वाले चीनी यात्री थे, इतिसंग जो थे ये भी थे, और आपका युआन चुआंग ये भी आपका बिहार में आने वाले इंपॉर्टेंट चीनी यात्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो आपका मुल्ला तकिया था, ठीक है। ये आपका बिहार मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, ठीक है। राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ठीक है दोस्तों, इसमें बताना कि इनमें से कौन यूरोपीय यात्री जो है वो बिहार नहीं आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसिया बर्निए जो है वो बिहार नहीं आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बचे टिक किया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मिर्जा नाथन का जो है बहारिस्ताने जो है गैबी वो आपका मिर्जा नाथन का जो है रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बचे टिक किया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो भी है बिहार के इतिहास से लिए गए हैं, ये सारे सिलेक्टेड जो भी आपके बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मृतुल अहवाल जो है आपका मुल्ला बहबानी से है, ठीक है। ये मुल्ला बहबानी जो है वो मृतुल अहवाल की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन मिथिला के स्रोत इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कृतिलता है और कृति पताका है और आपका वर्णा रत्नाकर है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, मध्यकालीन मिथिला के जो इतिहास के जो है स्रोत के महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है, वहाँ ये पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। बिहार में धातु प्रस्तुयुग का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ ये आपका छपरा से, यानी छपरा कहाँ से दोस्तों, चिराग से, और आपका चेचर वैशाली से, और सोनपुर से, और आपका मनेर से, ये सारी चीज़ें से आप ये सभी जगह से जो है आपका बिहार में जो है धातु प्रस्तुयुगीन मिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में जो है मौर्यकालीन अभिलेख जो मिले हैं वो लौरिया से मिले हैं, यानी चंपारण से, और आपका लौरिया नंदगढ़ चंपारण से, और आपका कहाँ से दोस्तों, आपका रामपुरवा चंपारण से, ये सभी जगह से दोस्तों आपका बिहार के में जो है मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी राइट किए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो ये पीडीएफ जरूर कर लेना, ठीक है। बिहार के गया जिले के जो है अफसर से प्राप्त अभिलेख में जो है किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, परवर्ती गुप्त, ठीक है, परवर्ती गुप्त वंश के जो है जानकारी मिलती है कहाँ से? बिहार के गया जिले से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आप देख सकते हैं सही किए हैं कि परवर्ती गुप्त के वंश के बारे में जो है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना से मंदर प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, और नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपात्र अभिलेख से, और आपका महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ये सारी जगहों से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार के लिए जो है सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद जो है वो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे अथर्ववेद उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे सिलेक्टेड है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अंगुरतर निकाय से जो है आपका बिहार में स्थित महाजन पदों के जो है के बारे में जो है जानकारी जो मिलती है वो अंगुरतर निकाय से मिलती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी टिक किए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नालंदा के सहाय टीला में जो है उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है, ठीक है,
उत्खनन प्राप्त किया हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका पाल काल का बौद्ध विहार जो है वो नालंदा का सहायक टीला में जो है उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी क्या मिलती है? ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों, उपयुक्त ए और बी, यानी दोस्तों मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है और आपका मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं जो है दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है दोनों चीज़ें का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे टिक किए होंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो एक एक क्वेश्चन अब बारीकी से देख लेना। ठीक है, ये पिछले 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। बिहार में जो है बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला जो है तथा कई प्राचीन स्थलों की जो है खोज करने वाला पुरातात्विकता थे, कौन से थे? तो राइट आंसर कनिंघम जो थे वो बिहार में बड़े पैमाने पर जो है उत्खनन कार्य करने वाला जो है कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला जो है पुरातात्विकता जो थे वो कनिंघम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कनिंघम ने ही लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने जो है बिहार में खोज की क्या चीज़ का खोज किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये केसरिया स्तूप यानी चंपारण में जो है लहरिया रेंजे का अशोक का स्तंभ और आपका बसाड़ के अवशेषों के आधार पर जो है वैशाली के जो है प्राचीन स्थल की जो है खोज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ग या सतनाम उपहार में दिए कहाँ वर्णित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो है वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि आपका बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वो क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, ए बी सी इनमें से कोई नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शेर शाह से संबंधित है। किस चीज़ का? बिहार से प्राप्त पहला जो है द्विभाषी अभिलेख है वो आपका मध्यकालीन शासक जो है आपका शेर शाह से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर राइट किए तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर वह मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आप अच्छे से बारीकी से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अगला पूछा गया, बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो है कौन सा ग्रंथ जो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध धार्मिक जो है साहित्य में जो है ग्रंथ जो है वो प्राचीन बिहार के स्रोत के संबंध में जो है दीर्घ निकाय जो है स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछले 5 वर्षों से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन देख लेना। जिसको भी ये क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो राइट आंसर की बात करें तो गुलाम हुसैन तबतबाई जो है वो आपका सियर उल मुताखरीन की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके किसके बीच में जो है संबंधित जो है उसको आपको बताना है। ठीक है, कि कौन से किसके स्रोत है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि मुल्ला बहबानी यात्री कौन से यात्री थे? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ईरान के जो थे मुल्ला बहबानी जो यात्री जो थे वो ईरान के यात्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आप देख सकते हैं ईरान के मुल्ला बहबानी के जो है यात्री वृत्तांत से जो है आधुनिक बिहार के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए हैं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो बताना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि आप देख सकते हैं फ्रांसीसी मुकाम द्वारा संचालित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गेजेटल लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट और आपका फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सारी चीज़ें क्या है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चलिए दोस्तों, ये पिछले वर्षों में पूछा गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के अंदर पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजनीतिक नीतियां पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है पहलू पर जो है राजनीतिक नीतियां पर जो है प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बचे टिक है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अपसर जहाँ जो कि आपका गया में है वो वहाँ से जो है प्राप्त एक मंदिर का जो है भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसका दीवारों पर जो है कथा दृश्य अंकित है, कहाँ का? तो रामायण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बचे टिक है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप बात करें कि प्राचीन बिहार से जो क्वेश्चन पूछे गए बिहार पुलिस में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन बताएं बिहार पुलिस के अंदर पिछले 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसको भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।